है ना कि जनता की कमी है, ये जनता में खोट है इस बात की, जनता में समझ नहीं है। हाँ, इस चीज में तो जनता की समस्या, जनता के द्वारा ही समस्या। बीडीसी है तो प्रधानी के चुनाव की तैयारी करते हैं, प्रधान है तो जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करते हैं, और जिला पंचायत का चुनाव जीत गए और आर्थिक रूप से खूब लूट घसोट की है, थोड़ा सा मजबूत है, तो वो विधायकी की तैयारी करते हैं। तो ऐसे हिपोक्रेट्स नेताओं के लिए, उचक्के छाप नकारा नेताओं के लिए भी सवाल आता है कि यदि जनता की समस्याओं का निदान करने का उनके पास राजनीतिक या सामाजिक विकल्प नहीं है, तो फिर होल्डिंग लगाने से, होल्डिंग से अवतरित होने वाले नेताओं को जनता क्या चुन लेगी? बढ़िया है भैया। अच्छा, और जिला पंचायत की तैयारी हो रही बढ़िया आपने? हाँ, बढ़िया चल रही है। अच्छा, और ये गांव में खैर आसपास तो आपने बड़ा अच्छा कार्य कराया है अपने हिसाब से। ये आपका आरआरसी कब तक चल पाएगा? आप सभी लोगों का, आपका कोई एक नहीं है कि बागपुर में ही हम पूछ रहे हैं। ये आरआरसी क्यों नहीं चल पा रहे? आप लोग पढ़े लिखे और जागरूक हो, पढ़े लिखे प्रधानों में है आप लोग, है ना? तो ब्लॉक में जाते हैं तो क्या अधिकारी कहते हैं प्रधान जी? ब्लॉक में? हाँ, ब्लॉक में जाते हो जैसे, तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी तो कह रहे चलाने के, चला भी है, कुछ महीनों तक चला है। कहाँ चला है? नहीं, पिछले 3-4 महीने चला है अपने, चला हमारे यहाँ चला, उसकी वीडियो फुटेज सारी चीजें रिकॉर्ड रखा हुआ है हमारे पास। पर समस्या ये आ रही कि जो भाई सैलरी लोगों को देनी है उन्हीं लोगों को, उसी से, तो वहाँ जो दुकानदार वगैरह ये लोग कोई उन लोगों को पैसा देना चाह ही नहीं रहा है। मतलब कहने का ये गांव के लोग जो जो कूड़ा उठता है दुकानों से हटता है सारी जगह से, कोई उनसे जो भाई वादे से कि भाई कुछ कूड़ा उठाइए, जो भी 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए दे, वो 1 रुपए 2 रुपए भी देने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। कितना पड़ता था, 100 रुपए की 50 रुपए? नहीं नहीं, उसमें ये था कि गाँव में जो भी देते, मैंने कोई निश्चित नहीं था कि महीने में 10 रुपए 20 रुपए, ये भी था कि 20 रुपए भी महीने में दे दे या 50 रुपए, जैसे दुकानदार इन लोगों ने 50 रुपए की बात दी थी कि 50 ही रुपए दे दे या 20 रुपए, तो वो भी देने को तैयार नहीं है कोई। ओहो, बड़ी आप बहुत ही जटिल चीज, मतलब उल्लेखनीय चीज बता रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, मेन समस्या ये आ रही है चलाने में। चला 2-3 महीने हम लोगों ने चलाया, बाकी जो भी अब जो अगर वहाँ 2-3 लोग रह रहे तो उसको पंचायत ग्राम निधि से पैसा देना पड़ रहा है हम लोगों को। अच्छा, तो ये कोई देने को तैयार है नहीं। रही बात लोहा, लोहा कोई देता नहीं है। लोहा तो सब अपना आजकल लोहा लद्दी वगैरह सब बेच ही लेते हैं गाँव देहात में। अब सीधा कूड़े से सिर्फ कूड़ा हुआ, पन्नी, 2 ही चीजें आती है, बाकी तो कोई चीजें मिलती नहीं गाँव देहात में। सारी चीजें तो वो लोग गाँव देहात में तो सारी चीजें, टायर हुआ या कपड़ा, ये सारी चीजें तो सब कबाड़ी लोग आते हैं तो बेच ही देते हैं लोगों, तो पैसे वो लोग खुद उसे लोहा कोई देता नहीं है। टायर वगैरह कोई, जैसे पानी कूड़े के लिए कूड़ा उठाने का 10-50 रुपए किसी को मंथली, तो वो भी नहीं दे रहा। तो क्या माने, आरआरसी जो है ये सरकार की फेल योजना है? एक जिम्मेदार नागरिक के हिसाब से मान सकते हैं हम दोनों, या हम सभी जितने भी लोग जिससे जिससे वाकया पड़ रहा है आरसीसी वगैरह का, सरकार की योजनाओं का, ये योजना फेल है, क्या कह सकते हैं फिर, है ना? क्या बताएं इसके लिए अभी कुछ नहीं, एक प्रधान के नाते नहीं, आप अभी जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा डरेंगे तो फिर कैसे बनेगा? नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। मान सकते हैं ना, ये एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मान सकते हैं। गाँव अच्छे के लिए लाती है। अब मेन समस्या उसमें सरकार की नहीं, समस्या है आम जनता की। अगर आम जनता इस चीज को नहीं समझ पा रही है, मेन समस्या इसकी है। तो क्या मानते हैं? नहीं, प्रधान जी सुनिए, 50 रुपए देने से अगर वो गाँव की सारी चीजें, सुविधाएं, अगर सफाई हो रही है, वो सारी चीजें हो रही है, तो गाँव की समस्या है, सरकार ठीक है। सरकार प्रधान जी, हम आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू करते, परंतु हम प्रधानों के पास या किसी के भी पास कम जाते हैं। आपके ब्लॉक में वो वीडियो साहिबा हैं जो, उनके पास गए थे, वो थोड़ा सा समझ नहीं पाई, और हम लोग थोड़ा सा कड़वे प्रश्न करने वाले होते हैं। प्रधानों के पास बहुत अच्छे आप जैसे लोग कुछ हैं जो पढ़े लिखे समझ में आते हैं, हम नहीं जाते हैं, क्योंकि बदनाम होने का ये रहता है ना, ये कि पता नहीं क्या सेटिंग हो गई, कड़वे प्रश्न करो तो पता चलेगा यार इस तरह का कार्य करते हैं। तो क्या कह सकते हैं फिर कि सरकार तो बढ़िया योजना ला रही है, जनता जो है वो पात्र नहीं है। सरकार की योजना अच्छी है, जनता में खोट है ना, जनता में खोट है, जनता नहीं समझ पा रही है।
करते थे अच्छे आप तरीके से हमारे योजना प्रश्न बढ़ाई का जा ही तो सकती है। अब भाई जितना ज्यादा सहयोग हो पाएगा लोग उतना तो कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। बात हो, जनता थोड़ा सा सहयोग कर दे तो सरकार की योजना बहुत अच्छी तरीके से तो कह सकते हैं ना कि जनता की कमी है, ये जनता में खोट है इस बात की, जनता में समझ नहीं है। हाँ, इस चीज में तो जनता की समस्या, जनता के द्वारा ही समस्या आ रही है, बाकी उसमें उसकी सरकार की कोई समस्या इसमें नहीं आ रही। अच्छा ठीक है भाई साहब। अच्छा 143 प्रकार की, करीब 48 प्रकार की, 148 प्रकार की, 43 प्रकार की योजनाएं चलती हैं। आपने अभी 5 वर्ष हो गया, ग्राम पंचायत में लगभग कितनी योजनाएं सरकार की हैं जिनका एप्लीकेशन ईमानदारी से करा चुके हो गए आप? एक आइडिया बताइए। ईमानदारी से क्या भाई, जो का योजना आ रही, नाली खरंजे और निर्माण वाली तो सारी चीजें हम लोग ईमानदारी से करा रहे हैं। 143 प्रकार की योजनाएं चलती हैं कि हम ऐसे ही कह रहे हैं अपने मन से? अब ये जानकारी हमें पूर्ण रूप से नहीं, जानकारी कीजिए, जानकारी कीजिए भाई साहब। आप वही से प्रश्न का जवाब देते हो। जानकारी कीजिए और जानकारी होमवर्क करके फिर पब्लिक के पास जाइए। इसमें तो आप बता रहे पब्लिक की कमी है। जानकारी कीजिए और ये पब्लिक की कमी, ये पब्लिक की कमी भी आप बता रहे हो, है ना? तो ये भी ठीक है। अब पब्लिक आपको वोट करेगी, लेकिन पब्लिक की कमी बताओगे तो कैसे वोट करेगी फिर? वो बात आप भी जायज है। पब्लिक की कमी तो इस जगह आप भी समझे, पब्लिक की थोड़ा कमी तो है भाई। आप दुकान है या आपके दरवाजे, आप कैमरे में अपना इंटरव्यू दीजिएगा। हम कम से प्रधान जी आपके दरवाजे अगर जा बैठे तो अगर आप 10-20 रुपए, आप 10-20 रुपए में मसाला खा के फेंक देती, प्रधान जी खाने वाले मसाला, दारू पीने वाले दारू पी लेते, मसाला खा के थूक देते हैं। अब जो कर्मचारी जा रहा है, अगर उसको 10 या 20 रुपए महीने देने में दिक्कत हो रही तो कमी ये तो है जनता की नहीं है। नहीं ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्रधान जी, आपने बहुत सही जवाब दिया, सॉलिड जवाब दिया। जिसका आप सामना कर रहे हो वही आपने जवाब दिया। जी जी ठीक है, फिर नमस्कार। अविनाश वाजपेयी हमारा नाम है, ठीक है? गूगल में सर्च कीजिएगा, आप एक बार आ चुके थे 1 साल पहले। अच्छा। हाँ ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये पॉइंट ऑफ व्यू लिया। आरसीसी की बात हम कर रहे हैं और आरसीसी जो है, आरआरसी जो है, रिसोर्स रिसाइकलिंग सेंटर जो बनाए गए, उनकी दशा इस तरह से है कि वो बंद पड़े हैं और ये बड़ा सा लॉक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये एकीकृत, यदि फ्रेम ठीक से आ रहा हो, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बागपुर है। ये बागपुर के प्रधान जी से बात हो रही थी हमारी। विकासखंड मैथा है और जनपद कानपुर देहात है। तो ये लॉक बता रहा है कि आरआरसी जो है ये बंद पड़ा है और इसमें प्रधान जी का जो दावा है अपने स्तर पर, वो कह रहे हैं कि 3-4 महीने इसका, 3 से 4 महीने इसका उन्होंने संचालन किया, परंतु उसके बाद ये बंद पड़ा है क्योंकि पब्लिक जो है, गांव की जो जनता है, वो 20 रुपए से 50 रुपए देने के लिए तैयार नहीं। अगर आपने ग्राम पंचायत आपकी बागपुर है ना? हाँ, बागपुर नहीं, फुगलनपुरवा ग्राम पंचायत बागपुर जी। और हमारा गांव है फुगलनपुरवा जी, जिसमें कि अगर प्रधान जी ने कहा है किसी से, पहली बार तो कहा नहीं है जी, क्योंकि हम तो रोज रहते नहीं घर में हम, और उसके बाद अगर कहा है तो गलत हमारा गांव कर रहा है, और नहीं कहा तो किसी, और हमारी ख्याल से उन्होंने कहा नहीं किसी से नहीं कहा। ये इल्जाम पूरी तरह से निराधार मिथ्या है कि 10 रुपए 20 रुपए भी गांव वालों ने नहीं दिया। बिल्कुल सही, नहीं झूठ है, ये झूठ है। हाँ वही मिथ्या है। हाँ, मिथ्या है। क्या कहेंगे, शुभ नाम क्या है भाई साहब? क्या कहेंगे भाई साहब? जब साहब यहाँ कोई मांगने नहीं आया, किसको दे दें? तो ये जो प्रधान कह रहे हैं ये सत्य नहीं, सत्यता नहीं इस बात पे, ये गलत है। ये गलत है। और नाले का क्या बता रहे थे आप? नाला नदी तक तो खुद गया जी, गांव किनारे बंधा, अच्छा गांव के किनारे बांध दिया और नदी तक खुदवा दिया। और क्या? तो ये गांव के किनारे जब बंधा नहीं तो पानी कैसे जाएगा गांव का? भरा है तो क्या बताऊं मैं। अच्छा है वो पूरा। कोई अधिकारी आ रहा है, पास नहीं मिल रही तो चलो मेरी ले लो, आप अपना कार्य तो करवा लो, करो भाई। ठीक, ये केंद्र जो है मजबूरन बंद करना पड़ा और जनता में वो समझ नहीं है। तो यदि वो हमें ऑन कैमरा इंटरव्यू देते या हमसे पूछा जाए मित्रों, तो हम इस समस्या के कम से कम 4 सॉल्यूशन बता सकते हैं अपने स्तर पर।
कि जनता को भी लगेगा कि नहीं ये कार्य ठीक है, और जो जिम्मेदार होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, उनको भी लगेगा कि ये कार्य ठीक से हो रहा है। तो जो प्रधान चुने जाते हैं या जो जिम्मेदार चुने जाते हैं या जो अधिकारी हैं, उनको वो विकल्प क्यों नहीं सूझते हैं जो कि हमारे आपके जैसे आम लोग उन विकल्पों की तलाश कर लेते हैं और चिंतन करते हैं, विमर्श करते हैं। तो ये भी एक ज्वलंत सवाल है मित्रों। और ऐसे प्रधान जो जनता की नासमझी विकास की योजना जो भी चलती है उसमें जनता को नासमझ बताते हैं, और वो बीडीसी है तो प्रधानी के चुनाव की तैयारी करते हैं, प्रधान है तो जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी करते हैं, और जिला पंचायत का चुनाव जीत गए और आर्थिक रूप से खूब लूट घसोट की है, थोड़ा सा मजबूत है, तो वो विधायकी की तैयारी करते हैं। तो ऐसे हिपोक्रेट्स नेताओं के लिए, उचक्के छाप नकारा नेताओं के लिए भी सवाल आता है कि यदि जनता की समस्याओं का निदान करने का उनके पास राजनीतिक या सामाजिक विकल्प नहीं है, तो फिर होल्डिंग लगाने से, होल्डिंग से अवतरित होने वाले नेताओं को जनता क्या चुन लेगी, ये भी एक सवाल है। और जनता के लिए मनन करने का सवाल है कि एक प्रधान के तौर पे जो भी प्रधान जनता की नासमझी बताते हैं कि वो सरकार की योजना जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन व्यवहारिक रूप में सही नहीं हो पा रहा है और जनता में कमी है, तो फिर वो किस मुंह से जनता के पास जाते हैं। इसीलिए ना कि वोट मिल जाएगी और वोट मिलने के बाद वो ठेकेदारी में लूट घसोट करेंगे। मनन कीजिए, आप लोग विमर्श कीजिए। जय हिंद।